अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद दाऊद। पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया हुआ था पीरियोडिक टेबल के हवाले से कुछ जनरल चीज़ें, और साथ में हमने पीरियड नंबर थर्ड एलिमेंट्स को स्टार्ट लिया हुआ था। इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आज की वीडियो में हम कुछ एमसीक्यूज वो आपके साथ शेयर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहला जो हमारा एमसीक्यू है, लेफ्ट कॉर्नर ऑफ पीरियोडिक टेबल कंटेन्स एलिमेंट्स हैविंग लो आयनाइजेशन एनर्जी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लो आयनाइजेशन एनर्जी, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने आपको बात बताई थी कि एक्सट्रीम लेफ्ट पर, ये मेरा राइट है लेकिन आप लोगों के लेफ्ट पर अगर हम देखें तो हमारे पास मेटल्स होते हैं जो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। इस साइड पर जो मेरा लेफ्ट है और आपका राइट है, इस साइड पर पीरियोडिक टेबल के वो नॉन मेटल्स बेसिकली पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। अब मेटल्स के हवाले से हमने ये बात डिस्कस की हुई थी कि मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं और उनकी आयनाइजेशन एनर्जी वो कम होती है। तो इसी चीज़ को जहन में रखते हुए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि दे हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी एंड लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर आयनाइजेशन एनर्जी लो है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इसकी लो होगी क्योंकि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फास्फोरस इज नियॉन 3s2 एंड 3p1, 3p2, 3p3 एंड 3p4। अब नियॉन कोर जो है इसको हमने डिस्कस किया हुआ था कि नियॉन में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 और 2p6 होती है। इसके बाद सोडियम आता है, इसकी 3s1 है। सोडियम के बाद फिर मैग्नीशियम है, 3s2 है, और मैग्नीशियम के बाद फिर फास्फोरस है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ज़रूरी चीज़ ये है कि आप लोगों को एटॉमिक नंबर का पता होना चाहिए। तो फास्फोरस के लिए 3p3 हो जाएगा क्योंकि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इसके है 5। सो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 3p3। नियॉन तक 10, फिर इसके बाद 12 और 3 15। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि पीरियड थर्ड एलिमेंट्स कंटेन ए टोटल ऑफ डेज शेल्स 2, 3, 4, 5। अब हमने डिस्कस किया हुआ था कि पीरियड नंबर हमें जो शेल है उसकी तादाद बताते हैं। फॉर एग्जांपल, पहला पीरियड है 1 शेल है, दूसरा पीरियड है 2 शेल है, तीसरा पीरियड है 3 शेल है, चौथा पीरियड है तो 4 शेल है। तो डेफिनेटली अगर पीरियड थर्ड है तो मतलब ये कि इसमें टोटल शेल जो है वो होंगे 3। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स कंटेन मेटल्स ओनली, नॉन मेटल्स ओनली, ट्रांजिशन मेटल्स, बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इसको हमने पीरियोडिक टेबल वाली वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया हुआ था कि जो राइट साइड है पीरियोडिक टेबल का, आप लोगों का जो लेफ्ट है, मेरा जो राइट है, तो पीरियोडिक टेबल का जो लेफ्ट साइड है इस पर मेटल्स होते हैं, राइट साइड पर आपके पास वो नॉन मेटल्स होते हैं। जो लेफ्ट साइड है उसमें होते हैं आपके पास सिर्फ मेटल्स, वो एस ब्लॉक है, और राइट कॉर्नर पर जो आप लोगों का लेफ्ट है उसमें सिर्फ मेटल्स है। जो राइट है पीरियोडिक टेबल का उसमें हमारे पास मेटल्स भी है और नॉन मेटल्स भी है जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी वो करेक्ट हो जाएगा, बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नाउ लुक एट हियर, नेक्स्ट एमसीक्यू इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डैश एलिमेंट्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ऑप्शन नंबर डी, डी एंड एफ ब्लॉक। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो बेसिकली हमारे पास होते हैं पीरियोडिक टेबल में, एस और पी ब्लॉक के दरमियान जो होते हैं ये ट्रांजिशन है। तो जो एस और पी ब्लॉक के दरमियान है वो डी ब्लॉक है, और इससे जो लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स है उसको हम अलहदा से एफ ब्लॉक में रखते हैं, वो भी ट्रांजिशन है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी वो करेक्ट हो जाएगा, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर बेसिकली ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि एज द साइज ऑफ एटम्स इंक्रीजेस मेटालिक कैरेक्टर एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, नो चेंज, नॉट रिलेटेड टू साइज। अब मेटालिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डेफिनेटली वो साइज के साथ वो हम कंपेयर कर सकते हैं। अक्रॉस द पीरियड अगर हम आते हैं तो साइज वो डिक्रीज होता है ड्यू टू द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम शेल। एक ही शेल है उसमें आप इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते जाए डेफिनेटली न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। और डाउन द ग्रुप जब हम आते हैं तो साइज जो है वो इंक्रीज होता है। तो डेफिनेटली
ये हमारा जो मेटालिक कैरेक्टर है और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है, इसकी वैल्यूज वो इंक्रीज होगी। बेसिकली ये ट्रेंड, इस ट्रेंड में हमसे पूछते हैं कि साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस, तो जिस तरह हमें पता है कि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है, तो डाउन द ग्रुप हम आते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और मेटालिक कैरेक्टर डेफिनेटली इंक्रीज वो होगा ड्यू टू आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है, आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, क्या एलिमेंट्स हैविंग लो आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी भी हम इसको बोलते हैं, हैविंग लो आयनाइजेशन पोटेंशियल आर सॉलिड्स, मेटालाइट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अभी हमने डिस्कस किया कि मेटल्स जो होते हैं उसकी आयनाइजेशन एनर्जी वो कम होती है, आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं, सो दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर एंड डेफिनेटली दे विल हैव लेस आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ देयर गैसियस एटम। सो हमारा नंबर ऑप्शन नंबर सी वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि हाईएस्ट मेटालिक कैरेक्टर अमंग द फॉलोइंग इज सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। अब मेटालिक कैरेक्टर जो है वो डिपेंड करता है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पर। अगर सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम देखें वो 3s1 है, मैग्नीशियम का 12 है तो 3s2 है, एल्यूमिनियम के लिए वो 3s2 3p1 होगा। तो अगर आप गौर करें तो सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 है और एल्यूमिनियम के 3 है। यहाँ पर सिलिकॉन में कंपेयर नहीं कर रहा क्योंकि दिस इज मेटालाइट, तो यहाँ पर मेटालिक कैरेक्टर की बात हो रही है। तो अगर हम देखें जितने ज़्यादा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रॉन सी में रिलीज होंगे और मेटल पर जो मेटल कैटायन होगा उस पर चार्ज ज़्यादा होगा। इस वजह से हम कहते हैं कि मेटालिक कैरेक्टर जो है वो सोडियम का मैग्नीशियम से ग्रेटर है और मैग्नीशियम का एल्यूमिनियम से ग्रेटर है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। और इन केस अगर हम देखें कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा तो उस केस में इसका मेटालिक बॉन्ड जो है वो स्ट्रांगर आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू इसी पर है, देखिए स्ट्रांगेस्ट मेटालिक बॉन्ड अमंग द फॉलोइंग इज, उसके लिए ट्रेंड वो अपोजिट होगा। यहाँ पर सोडियम ग्रेटर देन मैग्नीशियम ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, यहाँ पर एल्यूमिनियम ग्रेटर देन मैग्नीशियम ग्रेटर देन सोडियम। तो यहाँ पर बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोट करने की ये है कि मेटालिक बॉन्ड और मेटालिक कैरेक्टर दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर मेटालिक बॉन्ड जो है वो स्ट्रांगर है तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा है। मेटालिक कैरेक्टर बेसिकली इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी के साथ हम कंपेयर करते हैं और बॉन्ड स्ट्रेंथ नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। जिस तरह मैंने आपको बात बताई कि एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसका बॉन्ड स्ट्रांगर बनेगा, इस वजह से मेटालिक बॉन्ड उसका स्ट्रांग होगा कंपेरेटिव टू मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। तो ये बात आपने याद रखनी है कि मेटालिक कैरेक्टर जो है वो सोडियम में ज़्यादा होगा और मेटालिक बॉन्ड जो है वो एल्यूमिनियम का स्ट्रांग होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिकेटेड बाय ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर, बोथ और नन ऑफ दीज। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो है वो हमें पता चलते हैं बेसिकली ग्रुप नंबर से। ग्रुप नंबर फॉर एग्जांपल फर्स्ट ए है तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1 है, सेकंड ए है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 2 है, थर्ड ए है 3 है, फोर्थ ए है तो 4 इलेक्ट्रॉन है। तो डेफिनेटली जो ग्रुप नंबर है इट टेल्स अस अबाउट the valency electrons. So I hope you understand these things. Stay tuned. Thank you very much.